खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खेत बेचें खरीदें या फिर यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर आते हैं। सबसे पहले लेकर के आएंगे अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट की इसकी सब्सिडरी कंपनी सांगी इंडस्ट्री के साथ मर्जर को मंजूरी मिल गई है और एनसीएलटी के अहमदाबाद बेंच ने इस मर्जर को मंजूरी दी है। अभी अगर हम देखें अंबुजा सीमेंट आधे % के आसपास की जो है दबाव में ही जो है वो ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या व्यू रहेगा सर अंबुजा सीमेंट को लेकर के? इस सीमेंट में जान है? बिल्कुल, देखिए अंबुजा सीमेंट में जान है। और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है, यहाँ से भी रैली स्ट्रेच करेगा क्योंकि स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में भी हुआ है। हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया जरूर है, बट स्टिल बाइस पॉजिटिव है। ये रैली स्ट्रेच करेगा। आने वाले दिनों में 560 तक के अपसाइड मूव अंबुजा सीमेंट में नजर आते हैं। बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। महज 10 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 527 के एसएल है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और यहाँ पर एक कॉल भी शेयर करना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर, शेयर कीजिए सर, आप बिल्कुल शेयर कीजिए जी। देखिए, जैसा हमने कहा कि 25,850 और 900 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, और उसी सपोर्ट के पास निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 25,850 की कॉल बाय करनी है आज की एक्सपायरी की। 25,850 की कॉल आज की एक्सपायरी की बाय करनी है, जो करीब 61 रुपए पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। जिसका पहला टारगेट बनेगा 111 का, दूसरा टारगेट बनेगा 130 का, स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपए का। क्यों इसको बाय करना है? जैसा हमने बताया, करीब करीब 3 करोड़ 30 लाख शेयर 25,850 और 25,900 पर पुट राइटर्स एक्टिव हैं, तो वो इसके नीचे जाने नहीं देंगे। और हम देख रहे हैं 900 के पास से सपोर्ट आ रहा है। और अच्छी चीज, बैंक निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट्स पर अपना सुपर ट्रेंड को टच करके बाइंग दिखा रहा है, तो यहां से तेजी दिखा सकता है। तो आज की एक्सपायरी का 25,850 का कॉल लेना है 61 पर, जिसका टारगेट 111 130, स्टॉप लॉस रहेगा 30 का। चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 30 का। यहाँ पर 25,850 की कॉल करिए। यहाँ पर आज की मतलब आज की एक्सपायरी की स्ट्राइक की कॉल लेनी है आपको। और यहाँ पर एंट्री प्राइस जो बताया गया 61 के आसपास है। इसमें 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो तो भी एंट्री कर सकते हैं ना सर मोदी जी? आजकल बड़ा समस्या चल रही है जी सर, कहाँ गायब हो गए आप? चलिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 30 रुपये का। 111 111 पहला टारगेट, 130 दूसरा टारगेट। 2 टारगेट दिए गए हैं। 25,850 की कॉल ऑप्शन पे जो है ख़रीदारी करने की सलाह है। ये आज की एक्सपायरी की ही कॉल है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। एंट्री 61 के आसपास, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 111 130 का। मोदी जी सुन पा रहे हैं? आपको आवाज़ मिल रही है? जी सर। जी सर। तो कहाँ आप बीच में चले गए थे? 1-2 रुपये अगर ऊपर नीचे हो, मान लीजिए कुछ लोग लेट देखें तो फिर क्या तभी एंट्री ले सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, व्यू पॉजिटिव ओह। है और टारगेट बहुत बड़ा पॉइंट पे आप बाय कर सकते हैं। चलिए, ये बात है। तो इसको ले करके जो है अपनी निगाहें नोट डाउन, सारे लेवल्स को आप कर लीजिए। तो ये आपके लिए राय है, जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए आज की ही ये कॉल ऑप्शन है, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का नाम तो हमें नहीं पता है सर, लेकिन एक दर्शक है, नोट डाउन कर लीजिए सर। वो जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सर कि क्या मोदी जी से बातचीत हो सकती है? बात कराएंगे, समय थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा माइक्रोवेव के ऊपर उनका सवाल है 1016 पे। तो जाने से पहले उनके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ले लीजिएगा। 1016 पे इन्होंने बाय किया हुआ है एक्स्ट्रा माइक्रो। तो क्या अभी करना चाहेंगे? तो सर आपका सवाल ले लिया है, अभी थोड़ा सा आंसर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आज आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। रेलटेल। रेलटेल में जो है आज काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। नया ऑर्डर मिला है कंपनी को और उसके बाद से एक समय 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। जो ऑर्डर मिला है इनको वेस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला है, करीब 455 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो ऑर्डर मिला है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए मिलता हुआ दिखाई दिया है। सर, अच्छा मोमेंटम है आज काफ़ी टाइम बाद, क्या कहेंगे आप रेलटेल पे अभी? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। हम सारे रेलवे काउंटर, डिफेंस काउंटर पर
हमारा व्यू पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 4-5 सेशन से जिस तरह की करेक्शन इन काउंटर्स में आई है, देखिए खोने के लिए अब इन स्टॉक्स में कुछ बचा नहीं है। ये सपोर्ट के पास सारे काउंटर्स हैं। हो सकता है न्यूज बेस्ड इन काउंटर्स में बाइंग देखने को मिले, लेकिन डिप में इनको खरीदारी करके चलिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। ये 10 से 12% के रिटर्न यहाँ से भी डिलीवर करेंगे। तो रियलटेल की आप बात करते हैं, 347 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आने वाले दिनों में 375 से 380 के अपसाइड मूव रियलटेल दिखा सकता है, बाय करके चलिए। बाय करने की सलाह है रियलटेल को लेकर के। अगली कंपनी पे ज़रा आप फोकस करते हैं, और अगली कंपनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी जो है वो निकल के आई है, और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट जीआरएससी को भी। जीआरएससी में आपको बता दें कि हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया हुआ है, और ये जो एमओयू साइन किया है शिप बिल्डिंग और डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने को लेकर के किया है। हालांकि कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, जीआरएससी हो, एससीआई हो, इन सब शेयरों के अंदर आज थोड़ी सी नरमी है, थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। सर जीआरएससी पर क्या व्यू है आपका? अभी क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2500 के आसपास कैसा लग रहा है? 2515 पे देखिए व्यू पॉजिटिव है। जीआरएससी में एक ही चीज बोलेंगे, जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करके चलिए। 2390 2390 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। ये रैली काउंटर स्ट्रेच करेगा, और आने वाले दिनों में 2750 और 2800 तक के अपसाइड मूव जीआरएससी में देखने को मिलेंगे। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 2390 का रहेगा, और आने वाले दिनों में 2800 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। करंट लेवल में खरीदने की भी सलाह है क्या सर, जब वेट करना बिल्कुल पड़ेगा? सर। ठीक है, अच्छा। सर इसी की जो कल जो रिजल्ट आया उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिली, कल आपसे राय ली थी, उसके बाद से 20% का सर्किट लग गया। तो मैं चाह रहा हूँ इस सेक्टर की एक दो कंपनियों को आप अगर पकड़ लें तो हमको थोड़ा सा आसानी होगी थम लगाने में। शिपिंग कॉर्पोरेशन को देखिए ज़रा, अभी कैसा लग रहा है करंट लेवल पे आपको? कल की 20% की रैली के बाद थोड़ी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है, अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए बाय करने की सलाह है, और कल भी बोला था 300 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखेंगे। 300 रुपए पे हम स्टैंप लगवाएंगे टारगेट मोर अचीव का। तो वाह, जिसके पास भी है होल्ड करके चलिए, यहाँ पे भी खरीदारी कीजिए। 300 रुपए एससीआई में नजर आते हैं। अच्छा, जी शिपिंग में भी दम दिखाई दे रहा है क्या सर? कल भी भागा, आज भी 2.25% नीचे, 4-5 दिन में 7-8% चल चुका है, एक महीने में 22% की रैली आ गई है। तो अभी और अपसाइड बाकी है या फिर हो गई रैली पूरी इसकी? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए ये काउंटर अभी और स्ट्रेच करेगा रैली। आप इस स्टॉक को ऐसा मत देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन के हिसाब से। इस स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया था 1140 पर ब्रेकआउट आया, उसके बाद लगातार ये रैली स्ट्रेच कर रहा है, और हर दिन इसके सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 5 ईएमए को लगातार टच करने के बाद बाइंग देखने को मिलती है। अभी कंटिन्यूस रैली दिखाएगा। 1450 और 1480 तक के अपसाइड मूव जी शिपिंग में भी नजर आते हैं। तो बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस यहां से रहेगा 1300 का। 1300 का, चलिए ठीक है। चलिए अगली कंपनी लेकर आते हैं, केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन में आपको बता दें अदानी ग्रुप से एक नया ऑर्डर मिला हुआ है, और ये ऑर्डर जो इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है, ये सिविल वर्क के लिए ये ऑर्डर है। 300 मेगावाट खावड़ा रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर जो है केपीआई ग्रुप को मिलता हुआ। अभी हम देख रहे हैं आधे फीसद के आसपास की मजबूती। क्या करें सर केपीआई ग्रीन में? देखिए व्यू पॉजिटिव है, तेजी बन सकती है। स्टॉक ने ईयरली लो बनाया अभी रिसेंटली। एक वहां पर डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुए, वहां से रैली स्ट्रेच कर रहा है। आने वाले दिनों में काउंटर 450 455 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 455 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 406 का। जी, चलिए इसके बाद जरा बात करेंगे एलएनटी को लेकर के। एलएनटी जो है अपने क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, डिफेंस से जुड़ी हुई, हर क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े बड़े कारनामे इनके रहते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल को इनका जो है उसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में ये नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। दुबई में लतीफ़ा बिंट हैमदन स्ट्रीट अपग्रेड से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। आपको बता दें कि जनवरी के 3793 लो से करीब 10% जो है निचले लेवल से रिकवरी आ चुकी है। आज करीब 1-1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। एलएनटी सर कैसा लग रहा है? क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? जिनके पास है वो क्या करें? बिल्कुल, ये एक डिस्क्लेमर देंगे। आज ये स्टॉक हमने ऑप्शन की कॉल अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड की हुई है, तो डेफिनेटली वहां पर पोजीशन हो सकती है। अभी भी कॉल हमारा ओपन है।
तो व्यू पॉजिटिव है और वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है। डेली चार्ट्स को आप देखिए, आज गैप अप के बाद जो गैप अप हुआ है वो सस्टेन हो रहा है, प्लस बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ से आने वाले दिनों में 4220 और 4260 तक के अपसाइड मूव एलएनटी में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। हाँ, चलिए, इस बीच प्रिंस रणपड़िया जी हैं, एक कह रहे हैं कि भैया 25,850 की कॉल में रिस्क है, क्या उससे बेटर 25,900 की कॉल नहीं होगी? तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैं सर, कुछ उत्तर आप देना चाहें तो दे दीजिए, बाकी हम अपनी अगली कंपनी फिर रिजल्ट से जुड़ी हुई लेकर के आते हैं जी। बिल्कुल, देखिए इस पे जवाब ये दूंगा। 25,900 की कॉल, जब हम 25 जब ये कॉल रिकमेंड कर रहे थे 850 वाली, तब वो 27 रुपए पर ट्रेड हो रही थी। तो और निफ्टी का स्पॉट लेवल 25,900 ही था, तो उसमें पूरा 27 की 27 जो अमाउंट था वो पूरा की पूरा टाइम वैल्यू था, तो वो टिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसलिए 25,850 की कॉल लिया, जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए थी और टाइम वैल्यू केवल 5 रुपए थी। तो यही चीज ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे टारगेट अचीव होते हैं। तो जब तक आप टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंशिएट करना नहीं सीखेंगे और मेजॉरिटी आप इंट्रिंसिक वैल्यू को खरीदेंगे, तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसलिए हमने 25,850 की कॉल को टारगेट किया। ठीक, तो मतलब कुछ चीज़ें एक्सपर्ट्स के लिए भी छोड़ दिया कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना ये भी सब हमारे दर्शक ही सजेस्ट करने लगे हैं। हाँ, लेकिन अच्छा है, चलिए आगे लेकर के आते हैं। अगली कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं, उस पर ज़रा फोकस करते हैं फटाफट। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सबसे पहले बीएससी करी, क्योंकि बीएससी के सर बीएससी में बहुत सारे सवाल हैं। एक हमारे दिलीप जी हैं, वो कह रहे हैं 2100 पर लेकर के बैठे हुए हैं। बीएससी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, प्रॉफिट जो है काफ़ी शानदार देखने को मिला, रेवेन्यू में 62% की ग्रोथ, एबिटा हम देख रहे हैं 210% बढ़ा है, मार्जिन पहले से इम्प्रूव हुए हैं। कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए बीएससी को लेकर के? अभी कितना अपसाइड बाकी है सर? देखिए 1,600 रुपए तक के अपसाइड मूव भी और देखने को मिलेंगे। इट मींस 4600 के हमारे टारगेट्स हैं, और बीएससी में आप 5 से 6 महीने के नजरिए से पैसा डाल के छोड़ दीजिए। 4600 तक के अपसाइड मूव बीएससी दिखाएगा, क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक में, जो कंसोलिडेशन हुआ, वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है आज के सेशन में, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ है, और कप एंड हैंडल पैटर्न वीकली चार्ट्स पर उसका ब्रेकआउट हुआ है। ये फ्रेश ब्रेकआउट है, इसी वीक में हुआ है। ये रैली डेफिनेटली स्ट्रेच होगी, और 5 से 6 महीने के अंदर 4600 तक के अपसाइड मूव बीएससी दिखाएगा। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है 4600 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग के सवाल भी थे। अभी एक दर्शक कह रहे हैं कि काफ़ी भाग गया, 2100 पे लिया है, क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें? कुछ लोग अभी फ्रेश एंट्री के लिए सवाल कर रहे हैं। इन दोनों उत्तरों पे आपका, सवालों पे आपका उत्तर जानना चाहेंगे। क्या करें? जिनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए? देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, इस स्टॉक को आपने अगर 2100 पे लिया है और आज 3100, फाइनेंशियल नीड नहीं है। देखिए हर एक का अपना अपना सिनेरियो होता है। अगर कोई फाइनेंशियल नीड नहीं है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ आप बने रहिए। ये काउंटर रैली दिखाएगा। ये ड्रीम रन जैसे काउंटर होते हैं, जहां पर हम सोचते हैं ना कि हम पैसा डालें मार्केट में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। ये उस तरीके की कंपनी है, और 2100 से 3200 रुपए की रैली ऑलरेडी देख ली है। 4600 का हमारा टारगेट है। अगर फाइनेंशियल नीड नहीं है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। और जो लोग नया बाय करना चाहते हैं, कुछ पार्शियल प्रॉफिट, आप कुछ पार्शियल आप अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं 3200 रुपए पर, लेकिन पार्शियल डालिएगा ये सोचकर कि अगर हाँ ये किसी भी करेक्शन में 3000 के भी लेवल आता है तो आधी क्वांटिटी मैं वहां पर खरीदूंगा, क्योंकि 5 से 6 महीने के नजरिए से 4600 के टारगेट इंटैक्ट है जी। ठीक, चलिए बीएससी के बाद आगे बढ़ते हैं, और अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जहाँ पर के रिजल्ट देखने को मिले हैं, और वो है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा के भी रिजल्ट 7% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू 8%, एबिटा की बात करें तो करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिले हैं। अरविंदो फार्मा सर, अभी क्या करना चाहिए? आज हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट नतीजों के बाद 6.5% नीचे। जिनकी पोजीशन है क्या एग्जिट कर लें?
नहीं देखिए, ये रिजल्ट के बाद करेक्शन आई है स्टॉक में, जो कुछ खराब होना था वो आज हो जाएगा। बट आने वाले दिनों में फार्मा कंपनीज काफी पॉजिटिव साउंड कर रही हैं, तो हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आप 10-12 रुपए नीचे का एसएल लगा लीजिए। 1110 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। स्टॉक में यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, बाउंस बैक में 1170 1180 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है तो कॉस्ट को आप एवरेज कीजिए, 10-12 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 1110 के एसएल से आप कॉस्ट एवरेज कीजिए, 1170-80 तक के अपसाइड मूव बाउंस बैक में आ सकते हैं। ठीक। हाँ, बाटा लेकर के आते हैं। बाटा में भी आज अच्छा जो है मोमेंटम बनता हुआ, नतीजे उम्मीद से, बाजार की जो स्ट्रीट की उम्मीदें थी उससे बेहतर निकल के आए हैं। प्रॉफिट में 13% की ग्रोथ, रेवेन्यू 3% ही बढ़ा, हालांकि 918 से बढ़ के 944 करोड़ रुपए रहा है। बिट्टा में 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी पहले से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। बाटा की अगर बात करें तो फिर आज करीब 4% ऊपर 919 का लेवल देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में 958 का लेवल भी क्रॉस किया था। बाटा सर अब दिखाएगा ताकत थोड़ी सी? बिल्कुल दिखाएगा, और आज के सेशन में बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, और मच अवेटेड स्टॉक से ड्यू था वो आज देखने को मिला है। प्लस गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अभी भी होल्ड है, तो लगता है ये रैली और स्ट्रेच कर सकता है। 980 तक के अपसाइड मूव बाटा में नजर आते हैं, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 880 का। जी। रामको सीमेंट्स के भी नतीजे आए हैं। नतीजे 120% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं आ गई इनकी, क्योंकि जिस तरीके से रेवेन्यू पे अगर नज़र डालें तो उसमें केवल 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इंप्रूव हुए हों। तो आखिर में ये जो मुनाफा बढ़ा है वो आया कहाँ से? आय में जो है 6% की ग्रोथ। एबिटा जो है 279 के करोड़ के आसपास ही रहता हुआ दिखाई दिया है। अभी अगर रामको सीमेंट पे अगर एक नज़र डालें तो ये भाव अभी देखने को मिल रहा है। अभी सर क्या करें सर रामको सीमेंट पे नतीजों के बाद? करीब 3% की गिरावट है आज। देखिए, इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक सारे ही पॉजिटिव है, और रैमको सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट के सारे ही काउंटर्स में बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। रैमको सीमेंट भी यहाँ पर पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है। बिल्कुल जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1110 का। रैली में ये काउंटर 1250 1280 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 1110 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। जी। नवीन फ्लोरिन लेकर के आते हैं। काफ़ी शानदार नतीजे, काफ़ी शानदार मोमेंटम नवीन फ्लोरिन के शेयर में देखने को मिला है। 115% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 47% की ग्रोथ, एबिटा में 110% की ग्रोथ, मार्जिन्स भी जो है काफ़ी शानदार तरीके से इम्प्रूव हुए हैं, और ये 24 से बढ़ करके 34.4 पहुँच गए हैं। सर आपका व्यू क्या रहेगा? नवीन फ्लोरिन में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था। नहीं नहीं, अब ठंडा पड़ गया, 2.5% नीचे है। अभी क्या करना चाहिए सर? एक पहले ही काफ़ी रैली आ चुकी थी, नतीजों के बाद पिटा है पूरी तरह। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जो चार्ट्स हैं यहाँ पर वीकनेस दिखा रहे हैं, स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है, क्योंकि रिजल्ट के बाद जिस तरह की कैंडल बनी है, 5 EMA भी ब्रेक हुआ है, तो अब यहाँ से और ये करेक्शन दिखा सकता है। आने वाले दिनों में 6,000 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो यहाँ पर जिसके पास भी पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। 6,000 तक की डाउनसाइड नवीन फ्लोरिन में नजर आती है। ठीक। तो ज़्यादातर जो है हालांकि खबरें तो इतनी ज़्यादा होती हैं कई बार कि मतलब कवर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन तभी मोटे मोटे रिजल्ट्स जो आपके लिए जानने ज़रूरी थे उसको हमने कवर करने की कोशिश की। सर जाने से पहले आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोज़र? बिल्कुल, देखिए डिस्क्लोजर से पहले यही बोलेंगे, ये ऑप्शन जो हमने रिकमेंड किया है 850 वाला, इसने अभी 85 का हाई बनाया है, तो कहीं भी ये 91 92 के आसपास आता है, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की हम इसको सलाह देंगे। 91 92 के आसपास आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। ठीक। दिलीप जी कह रहे डिस्क्लेमर में यही कहेंगे, सर, ये एक सवाल मैंने आपको भेजा दिया था, वो आपने पता नहीं नोट डाउन किया कि नहीं? हाँ वो सवाल यस यस, मैं एक बार, हाँ, आपने एक्स्ट्रा माइक्रो के लिए बात एक्स्ट्रा करी माइक्रो, थी। बिल्कुल 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 उनका जो सवाल था, जी यस, मैं भूल गया बोलना बस। जी। एक्स्ट्रा माइक्रो के देखिए स्ट्रक्चर वाइज, अभी रिसेंटली स्टॉक ने एक डोजी कैंडल बनाया, वहां से रैली दिखाई, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, हेल्दी साइन है। स्टॉक में जब तक 870 के लेवल को स्टॉक होल्ड करता है, हमें लगता है 22 पॉजिटिव है। जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। 980 और 1000 तक के अपसाइड मूव आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा माइक्रो में नजर आते हैं, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 870 का। ठीक। जी सर, डिस्क्लोजर हो गया ना सर?
बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक पे हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यह सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन डेफिनेटली शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।